क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे बेटा? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे बेटे। लास्ट टाइम बेटे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 को डिस्कस कर लिया था पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ। मैंने चंद इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी आपको लिखवाए थे और प्लस हर फार्मूले का एक एक सवाल का मसला मैंने करवाया था आपको। ठीक हो गया? इंपॉर्टेंट सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिए थे। मैंने कहा था आपसे कि जो है कुछ क्वेश्चन हमारे पास ये होंगे कि मैं करवाऊंगा कुछ और जिस समय दे होंगे वो आप करेंगे। ठीक है बेटा? तो वो वीडियो आपको मैंने अपलोड कर दी है ऑलरेडी। आप काइंडली वो वाली वीडियो जो है जाकर देख लीजिएगा। और इसके अलावा क्योंकि मैं ये सीरीज़ फ़िलहाल मॉडल पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो जितने भी मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन सारे मैंने पढ़ा दिए। 1.5, 1.6, 2.6, 3.2 और अब ये 4.8 इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। 4.8 से कोई एक सवाल आएगा आपके पास जो कि फैक्टर थ्योरम का। ठीक है? सवाल कैसे आएगा इसका? पहले सवाल देख लेते हैं। लिखा हुआ फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का वर्ड वहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है? अब फैक्टर थ्योरम का वर्ड जहाँ पर इस्तेमाल हो जाए तो वहाँ पर आपको ये सवाल, ये पैटर्न जो आज करवा रहा हूँ दिमाग में आना चाहिए। ठीक हो गया बेटे? स्टार्ट करते हैं। तो कैसे ये 1 2 3 4 5 सवाल बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी में से कोई एक सवाल आ जाएगा आपके पास एग्जाम के अंदर। ठीक हो गया? तो मैं इनमें से कोई 2 करवा देता हूँ, 3 आप खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पैटर्न अच्छी तरीके से समझा दूंगा आपको। ठीक हो गया? चलो ज़रा स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन बेटा पहले ही क्वेश्चन करवाता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में से अमूमन क्वेश्चन आते हैं आपके पास एग्जाम में। तो क्वेश्चन हमारे पास है x³ - 4x² + 6 + x और +6। ठीक हो गया बेटे? ये सवाल अब स्टार्ट कैसे करना है, जैसे बोर्ड में एग्जाम में आपने करना है वैसे ही बता। ठीक है? सबसे पहले आप लेट करेंगे कि ये जो पूरा सवाल है ये p of x के बाद, p of x का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है? इज इक्वल x³ - 4x² + x + 6। ये बेटे इस सवाल को आपने p of x के बराबर। अब इसमें करना क्या? करना ये है बेटा कि आपके पास ये जहां पर x आपको नजर आ रहा है वहां पर आपने कोई एक वैल्यू पुट करनी जिससे 0 हो जाए। पर कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है, कहां से स्टार्ट करूं, कौन सी वैल्यू पहले रखूं? उसके लिए आपको मेरी बातें याद रखनी। जब यहां तक आप कर लेंगे तो उसके बाद आपका पहला टारगेट होगा आपका कांस्टेंट नंबर ढूंढना। कांस्टेंट नंबर से मुराद समझते हो जिसके साथ एक्स वाई ना हो, वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है। ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको देखना है और इसको देखकर करना क्या है, ये करना है कि ये वाला जो नंबर है कांस्टेंट ये किस किस टेबल में आता है ये आपने ढूंढना है। ठीक है? तो उस टेबल को देखो कैसे कैसे ढूंढते हैं। मैं लेता हूं द पॉसिबल फैक्टर्स आर और कौन से फैक्टर। सबसे पहली बात, कोई भी नंबर हो हमारे पास, कोई भी नंबर हो प्लस माइनस वन के टेबल में जरूर आए। तो प्लस माइनस वन तो हर हाल में आएगा चाहे कोई भी नंबर या कांस्टेंट आ जाए। ठीक है? उसके बाद देखो 6 वो 2 के टेबल में आते हैं तो प्लस माइनस 2 भी आ सकता है। यानी ये वैल्यू प्लस पुट करने पर भी 0 हो सकता है और यही वाली वैल्यू माइनस पुट करने पर भी 0 हो सकता है। अब देखो 2 के बाद 3 के टेबल में भी आता है, इसीलिए मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस 3 भी हो सकता है इसका फैक्टर। ठीक है? उसके बाद 6 अपने टेबल में भी आता है तो ये आपके पास होगा प्लस माइनस 6। 1 2 3 4 और 4 को डबल कर दो तो 8। इसका मतलब है इन 8 नंबर में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो आपके इस गिवन पॉलिनोमियल को 0 कर दे। ठीक है? 0 से मुराद पूरा जब x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा सॉल्व होकर 0 बन जाएगा। ठीक है? ठीक है, देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा किस नंबर से पुट होगा। तो वो उसके लिए बेटा आप रफ काम साथ साथ करेंगे, रफ वर्क। ठीक है? ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ रफ वर्क, या चलो यहाँ पर साइड में रफ वर्क बना लेते हैं, बाद में मिटा दूंगा। ठीक है? आपको समझाने के लिए रफ वर्क कैसे करना है। ये पॉलिनोमियल लेनी और यहाँ से स्टार्ट करना है। x की जगह पहले +1 पुट करो और चेक करो कि 0 हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद x की जगह -1 पुट करो और चेक करो 0 हो रहा है। तो 1 क्यूब का मतलब हो जाएगा, ये x का क्यूब का मतलब हो जाएगा, पहले हम प्लस का 1 चेक करें। ठीक है? 1 का क्यूब -4x² का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस x की जगह 1 आ जाएगा बेटा और ये प्लस का। ठीक हो गया बेटे? यहाँ से 1 का क्यूब हमारे पास 1 होता है, -4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये +1 और आपके पास जो 6 है ये प्लस हो गया 7। ठीक है? देखो 1 -4 1 4 प्लस का 7 तो ये 1 और 7 प्लस हो गया 4 8 बन जाएंगे बेटा। ये माइनस का 4 और ये प्लस का 8। बताओ 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 4। ये 0 नहीं हुआ। ठीक है? इसका मतलब है +1 करने पर ये काम 0 नहीं होगा। आप रफ वर्क इस तरह करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? लाइन लगा देंगे। रफ वर्क ये काम आपका रफ का। अब जब आपको बोर्ड की जो एग्जामिनेशन आपको कॉपी मिलेगी उस कॉपी के बिल्कुल लास्ट में
लास्ट वाले पेज पर आप ये रफ काम करेंगे, ठीक है। अगर आप उसी पेज पे करना चाहें तो वो भी अच्छा है, आप पेंसिल से इस तरीके से चेक कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद +1 से तो ये 0 नहीं हुआ। अब जहाँ जहाँ +1 पुट किया था वहीं पर हम -1 पुट करके चेक करें, फिर आगे फॉरवर्ड 1 -1 पुट करके चेक कर लेते, देखो ये जगह -1 का क्यूब -4 और +1 की जगह -1 का स्क्वायर प्लस का 1, सॉरी नॉट प्लस का 1, यहाँ पर प्लस, और चूंकि ये माइनस इसलिए ब्रैकेट में -1 इस यहाँ पर यहीं पर पुट कर होंगे, ठीक है। इस एक्स की जगह -1 और ये आपके पास बेटे +x, ठीक हो गया। 1 का क्यूब चूंकि ओड पावर से माइनस खत्म नहीं होती और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो -1, ये माइनस अपनी जगह पर, ये 4 भी अपनी जगह पर, और स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म, लिहाजा रह गया सिर्फ प्लस का 1 और ये प्लस माइनस माइनस 1 ये प्लस का 6। अब चलो जरा देख लो इसको क्या देखें, ये -1 और ये माइनस प्लस माइनस 4 और ये देखो बेटा 6 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा प्लस का 5, क्योंकि 6 में से एक जाएगा तो 5 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस। -1 और -4 माइनस का 5 और ये प्लस का 5, प्लस का 5 माइनस का 5 ये कैंसिल और आपके पास क्या होता है 0। यही करना है। फैक्टर थ्योरम का मतलब ये होता है कोई ऐसा नंबर जो आप इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो वो उसको 0 बना दे, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं फैक्टर थ्योरम कहते हैं। अब आपका असल टारगेट यही से आपका काम शुरू होता है, खत्म नहीं, यहीं से शुरू होता है। अब देखो जरा ये वाला पूरा काम आपने यहाँ पर लिखना है, फिर P ऑफ x और x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 1, तो ये आप पहले लिख दो, कोई बात लिख दो, पुटिंग x इक्वल टू -1, क्योंकि -1 पुट करने पर ये 0 हो रहा है, ठीक है। अब कहाँ इन गिवन पॉलिनोमियल, तो वहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ इसको, मेरा फर्क मिटा दूंगा, फिर आप काइंडली इसको ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप ये वाला काम यहाँ पर करेंगे, सिर्फ बस यहाँ पर ये p x की जगह -1 आ जाएगा इज इक्वल, और यहाँ का जो भी काम है पूरा यहाँ होता है -1 का क्यूब -4 और -1 का स्क्वायर प्लस और माइनस का 1 और प्लस का 6। कहाँ से लिख रहा हूँ यहाँ, ये पूरा वाला एज इट इज यहाँ चापना जिससे 0 हो जाए, ठीक है, क्योंकि दोबारा आपको ना सॉल्व करना पड़ेगा। इज इक्वल 1 का क्यूब वही -1 आ जाएगा जिस तरह ये है, ये माइनस का 4 और ब्रैकेट में 1, ये माइनस का 1 प्लस का 6 और इस तरीके से ये माइनस और ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 1, ठीक है, और ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो इन दोनों के साथ जिस तरह ये मैंने माइनस का 5 किया था और ये प्लस का 5, बिल्कुल इसी तरीके से ये p ऑफ -1 अपनी जगह पर है, p ऑफ -1, तो देखो ये कैंसिल हो गया और फाइनली आपके पास p ऑफ -1 क्या आ गया 0। यहाँ तक आपने अपना टास्क पूरा किया। अब उसके बाद आपका असल काम शुरू हुआ, जैसे 0 होता है यहाँ से आपको एक नंबर मिलता है जिससे वो 0 होता है और वो है ये नंबर माइनस, ये मल्टीप्लायर होता है आपका। आगे मजीद काम में ये आपकी हेल्प करता है, आगे मजीद जो भी काम होता है वो यहीं से शुरू होता है। तो ये रफ फर्क मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है, यहीं से आगे काम कंटिन्यू करूँगा, ज़रा देख लेना। तो ये बेटा रफ फर्क मैंने मिटा दिया तरीके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बड़े आराम से समझाया मैंने, इसको आराम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बाकी मानना क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो देख लो जरा, ये फैक्टर्स वगैरह आपके पास लिखे होंगे। अच्छा, करना क्या है, ये मैंने लाइन लगाई बेटी, और इसी के आगे वाला काम आपने यहाँ कर, मतलब आप तो कंटिन्यूसली नीचे करेंगे, मैं यहाँ करूँ, मेरे पास जगह कम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। तो मेथड में यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है मेरे पास इसलिए, ठीक है। तो ये लाइन सिंथेटिक डिवीजन मेथड है क्या, आराम और सुकून से समझ लें। 3 ब्रैकेट्स पे आपने ये लाइन लगानी, 3 लाइनों पे आपने ये ब्रैकेट्स लगानी, और ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर भी एक छोटा सा डब्बा बनाना है। दोबारा सुन लो, सिंथेटिक डिवीजन मेथड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप पहले 3 लाइनों पे बॉक्स बनाएंगे, 3 लाइनों पे 2 ऊपर वाले और एक नीचे, इस तरह बिल्कुल नीचे, और इस तरह एक छोटा सा यहाँ बॉक्स, इस छोटे बॉक्स में वो नंबर लिखेंगे जिससे 0, ये ठीक हो गया। उसके बाद ये जो फर्स्ट लाइन होगी आपके पास, उस फर्स्ट लाइन में वो तमाम नंबर लिखेंगे जो इसके कोएफिशिएंट होंगे, +1 -4 +1, और इस ब्रैकेट के उस तरफ आप ये कांस्टेंट नंबर, तो मैं यहीं से शुरू करूँगा, ये 1 आ गया, थोड़ा सा फासला दिया, फासला, ठीक है, ये एक साथ नहीं है, अलग अलग है। फिर ये -4, ये एक साथ नहीं है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा फासला है, फिर थोड़ा फासला दिया, ये प्लस का 1, ये इस गिवन पॉलिनोमियल जो सवाल दिया उसमें से लिखा, और ये आपके पास 6 कांस्टेंट नंबर, ठीक हो गया। ये कांस्टेंट नंबर उस तरफ लिखना है। उसके बाद करना क्या है, सेकंड स्टेप में जब सिंथेटिक डिवीजन मेथड होता है तो पहला वाला नंबर
तीसरी वाली लाइन में बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर, ठीक है। उसके बाद देन हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द साइन, पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आंसर आता है उसको दूसरा वाले के नीचे। चलो देखो सर, माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा 1, माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5, अब माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा, ओ सॉरी 1 5 जा 5, अब ये 1 प्लस का और ये प्लस का 5, तो ये बन जाएगा प्लस का 6, माइनस प्लस माइनस 1 6 जा 6, तो देखो ये प्लस का 6 है बेटे और ये माइनस का, ये कैंसिल और रह गया 0। आपका काम, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक सही है? इस 0 से, जब आपको यहाँ पर 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो समझ जाना आपका काम बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। उसके बाद अभी आपने थोड़ा सा काम बाकी, यहाँ तक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद क्या काम बाकी बेटा? साइंटिफिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इस्तेमाल इसलिए करते हैं जो आपको गिवन पॉलिनोमियल होते हैं उसकी पावर को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। आपकी ये पावर क्या है? क्यूब है, 3 है, एक पावर रिड्यूस होकर जो 3 वाला है वो 2 बन जाएगा, जो 2 वाला है वो 1 बन जाएगा और जो 1 वाला है वो खत्म, ठीक है। एक एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। तो पहले आप इस एक्स क्यूब को लिख दो एक्स स्क्वायर और इसके साथ पहला वाला नंबर लिख दो जो यहाँ पे चाहिए, यहाँ से। फिर आपने ये लिखा माइनस का 5 यहाँ से और इसके एक और पावर रिड्यूस कर दो स्क्वायर, तो ये एक्स हो जाएगा, एक पावर और कम हो गई, ठीक है। उसके बाद ये लिखा प्लस का 6, ये लिखा आपने प्लस का 6। यहाँ तक लिखने के बाद अक्सर औकात बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ तक काफ़ी है, बस लिखते हैं छोड़ दें, नहीं। इसके बाद यहाँ पर आपने आना है वापस, जहाँ आपने वैल्यू पुट की थी। ये माइनस का 1 है, इसको आप दोबारा एक्स की तरफ भेजेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस, ठीक है। और यहाँ से ये छोटा सा आपको एक और फैक्टर मिल जाएगा और जो भी नंबर वो माइनस का हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का हो तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, उसको यहाँ लिखें एक्स प्लस 1। वंस अगेन दोबारा सुन लो, यहाँ तक करने के बाद आपने यहाँ से जो वैल्यू पुट की होगी उसको एक्स के पास भेजोगे और वो फैक्टर ला के यहाँ पर रख दो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक आप आ जाओगे। कोशिश कीजिएगा कि अगर ये वाली टर्म फैक्टराइज हो रही है, मिड टर्म ब्रेक हो रही, तो आप कर दें, और अगर नहीं हो रही तो आप छोड़ दो। फिलहाल मिड टर्म ब्रेक हो रही, क्योंकि 1 6 होता है और 6 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो बेटे ये बन जाएगा 2 3 6 और 3 1 3, ठीक हो गया? बात समझ में आ गई आपको? तो 2 3 6 हो गया, 2 फैक्टर बन गए। अगर इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन जाएगा। मिड टर्म ब्रेक करना आपको उम्मीद आता होगा। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका जो आंसर आता है उसका एलसीएम लेते हैं और उसमें से जितने भी फैक्टर बन जाते हैं उनको आपस में रिड्यूस सॉल्व करके 2 ऐसे नंबर निकालते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर बने आंसर, और प्लस या माइनस करने पर बीच वाली टर्म बने, प्लस या माइनस, अलजेब्रिक रूल, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, इस तरह कुछ भी कर सकते। देख लो जरा, ये भी रफ, ठीक है बेटी, वो भी रफ फैक्टर जैसे पहले कर। अच्छा 2 और 3 दो वो फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बनेगा, और यहाँ माइनस का 5 चाहिए तो माइनस का 2 और माइनस का 3। आप इसको आगे पीछे कर सकते हो मर्जी है, ये 3 पहले कर दो 2 बाद में कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आप देख लो -3 -2 -5 मल्टीप्लाई करने पर आप फर्स्ट और लास्ट का आंसर बन रहा है और प्लस माइनस करने पर बीच वाली टर्म बन रही है, इसी को मिड टर्म ब्रेकिंग लिख दो जरा। एक्स स्क्वायर और -5 की जगह आ जाएगा -3x, फिर -2x और प्लस का 6, और ये आएगा x प्लस 1, ठीक हो गया। अब ये बेटा इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो रह जाएगा x -3। कैसे? यहाँ 2x थे, एक x बाहर आ गया, एक x रहेगा, और यहाँ पर एक ही x था जो कि बाहर आ गया, वहाँ से 3 रहेगी। यहाँ देख लो दोनों में से। अच्छा यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, अगर इस टर्म के साथ माइनस हुआ तो आप माइनस कॉमन लेंगे, इस टर्म के साथ प्लस हुआ तो आप प्लस कॉमन, क्योंकि फिलहाल माइनस में माइनस कॉमन ले रहा हूँ। नंबर क्या लूंगा? 2। अगर यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ तो रह जाएगा x, 3 में से 2 बाहर आए तो बच्चे कहते हैं सर 4 रहे, 4 नहीं, इस 2 को दोबारा किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 6 में, तो 3 है, इसीलिए यहाँ भी रह गया 3। सॉरी, इस प्लस में से माइनस आपने कॉमन लिया तो यहाँ रह जाएगा माइनस, ठीक हो गया। तो आपके पास ये x प्लस 1 अपनी जगह पर, यहाँ क्या हुआ? x -2 कॉमन लिए, x -3 2 मरतबा है, इसको 1 मरतबा लिख दो, और दूसरा रह जाएगा x -2, तो ये x -2 और यहाँ है x प्लस 1। बेटा ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है बेटी। इसको आप जल्दी से उतार लें बेटा, तफसील से समझाया आराम सुकून से। नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्लो से समझाऊंगा ज़रा जल्दी से, ये वाला सवाल आप आराम से सुकून से समझ लो बेटा। एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से अक्सर औकात सवाल आते हैं। फिर इन चारों में से कोई और एक सवाल करवाऊंगा, तो आप उम्मीद है बाकी बंदा 3 सवाल कर लें, ठीक है बेटा। फटाफट से सवाल को लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद है बेटे आपने पहला वाला सवाल कर लिया होगा। अब ये जो 5 सवाल है इसमें से ये वाला सवाल बेटा मैंने आपको करवा दिया,
ठीक हो गया, जो एग्जाम्पल का था। अब इन चारों में से एक सवाल मैं करवा देता हूँ आपको, बाकी मैं आप खुद कर लेंगे, ठीक है। ये सवाल चूँकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 5, सीधे ये वाला सवाल आपको मैं करवा देता हूँ, और ये बाकी मान लो 3 सवाल आपका होमवर्क हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीनों सवाल आपके होमवर्क हो जाएंगे, ठीक हो गया बेटे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल को यहाँ लिख देना, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। आपने क्या करना है बेटा, लेट करना है कि ये पूरा सवाल किसके बराबर है, पी ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। और लेट करने के बाद आपको मैंने क्या बताया कि इस जो आपके पास पॉलिनोमियल दिए इसमें से आपने क्या ढूंढना है, इसमें से आपने ढूंढना है कांस्टेंट नंबर, जो कि ये ना, और इस कांस्टेंट नंबर के आपने क्या करना है, वो फैक्टर तलाश करना है जिस टेबल में यहाँ तलाश कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ, द पॉसिबल फैक्टर्स आर, द पॉसिबल फैक्टर्स आर, तो पॉसिबल फैक्टर्स आर कौन से सबसे पहले तो ये प्लस माइनस 1 में आएगा, जैसे मैंने पहले उसमें क्वेश्चन में बता दिया, प्लस माइनस 2 में भी आएगा, प्लस माइनस 3 में भी आएगी, किसी भी टाइप में आता है, और प्लस माइनस 6, ठीक है। 4 नंबर है आपके पास, इसमें लाइन लगाना था क्योंकि मजीद वहाँ हम काम करेंगे, ठीक है। ये 4 पॉसिबल फैक्टर्स हैं, बल्कि यहाँ 3, सॉरी मैंने 3 नहीं लिखा, जिसमें ये आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको आगे जो है वो अटैम्प्ट करते हैं। यस बेटे, तो ये प्लस माइनस आपके पास 1, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, ये जब तमाम नंबर हैं जिसमें ये नंबर आता है। तो अब ये फैक्टर्स आपने लिख लिया, इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, वो आपने करें रफ वर्क में। मैं यहाँ पर पहले वो रफ वर्क कर लेता हूँ, जब वो हो जाएगा फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं आपके पास ये वाले जो सवाल है कंटिन्यू करूँगा मुझे, तो उसको बेटा, ठीक है। पहले रफ वर्क कर लेते हैं। क्या करेंगे, इस पूरी पॉलिनोमियल में इनमें से एक एक करके नंबर पुट करेंगे जिस पर 0 हो जाए। तो मान लो इसमें पहले प्लस 1 चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स का क्यूब हो जाएगा, मतलब 1 का क्यूब, फिर माइनस का 6, एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का 11, एक्स की जगह 1, और ये माइनस का 6, ठीक है बेटे। कहाँ पुट किया, इस पूरे पॉलिनोमियल। अब 1 का क्यूब 1 ही होता है, ये माइनस का 6 अपनी जगह पर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 6 6 ही होता है, फिर भी लिख लो, चलो 11 1 11 माइनस का 6, ठीक है बेटा। ये 1 और ये माइनस 6 1 6 और प्लस का 11 माइनस का 6। देखो ये माइनस वाले दोनों नंबर को प्लस कर दो, माइनस 6 माइनस का 12 और 11 और एक प्लस, दोनों प्लस के, तो प्लस और प्लस, ये प्लस का 12, ये माइनस का 12, ये प्लस का 12, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, 0। मैंने क्या कहा, कोई एक नंबर ऐसा होगा जिससे ये 0 हो जाए। अब यही वाला, इससे पहले नंबर से इत्तेफाक से प्लस 1 से 0 हो गया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस यही काम आपने यहाँ लिखा। कैसे लिखना है, पी एक्स की जगह हमने 1 पुट किया जिससे 0 हो, ये यहाँ लिखा, इज इक्वल एक्स क्यूब का मतलब जो यहाँ है ना वो सारा यहाँ उतारना है। कैसे उतारना है, 1 का क्यूब प्लस माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस का 6, ये यहाँ से उतार रहे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पी ऑफ 1, और अगला स्टेप में 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 1 प्लस 11 1 11 माइनस का 6, अगला स्टेप में 1 प्लस माइनस माइनस 6 1 6 प्लस का 11 और माइनस का 6, अगले स्टेप में बेटा हमारे पास पी ऑफ 1 इज इक्वल टू, इन माइनस वालों को नंबर को सॉल्व किया और प्लस वालों को, तो ये प्लस का 12 और माइनस का 12, और ये कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, 0। इस तरह पी ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 0। जैसे ये 0 आ जाएगा उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपने अप्लाई करना है और सिंपल फैक्टराइजेशन, ठीक हो गया। यहाँ तक करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्योंकि जगह है हो जाएगा इंशाल्लाह, बाकी काम हम फिर वहाँ कर लेंगे, इसको मिटा, ठीक है। आप यहाँ लिख दोगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग सिंथेटिक मेथड, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन और मेथड, ठीक हो गया। सिंथेटिक डिवीजन मेथड मैंने क्या बताया, 3 लाइनों पर ये ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रैकेट बनाएंगे, ये वाली छोटी ब्रैकेट किसके लिए बनी, जो नंबर आपने पुट किए, यहाँ लिख देना, पुटिंग x इक्वल टू +1, आपने +1 पुट किया, ठीक है, किसमें, इन गिवन पॉलिनोमियल, शॉर्ट फॉर्म गिवन, जी फॉर गिवन, पी फॉर पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। पहले सवाल के अंदर मैंने फुल फॉर्म लिखवाई अच्छा, उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर आपने वो नंबर लिखा जिससे 0 हो, जैसे +1, और यहाँ पर 3 लाइन है। पहली लाइन के अंदर आपने यहाँ से कोएफिशिएंट लिखने हैं,
सवाल में से प्लस का 1, तो पहले आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ये बोर्ड गया बेटा माइनस नहीं, ठीक है, इसी के ऊपर बना लेता हूँ ताकि मसला ना। प्लस का 1, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ी, फिर यहाँ अगला का ऑप्शन है -6, साइन को नहीं छोड़ना, प्लस हुआ तो प्लस लेना है, माइनस हुआ तो माइनस लेना है। उसके बाद है प्लस का 11, कांस्टेंट नंबर है माइनस का 6, तो ये मैंने इस तरफ लिख दिया ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अब करना क्या होता है, जैसे मैंने पहले सवाल में समझाया, तीसरी लाइन में पहला वाला एलिमेंट सेम लिखोगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे और दूसरे वाले के नीचे 1 1 जा 1, बेटा 6 में से 1 जाएगा तो 5, लेकिन माइनस का, प्लस माइनस -1 5 जा 5, और बेटे 11 में से 5 जाएंगे तो 6, प्लस 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 और 6 1 जा 6, और ये भी कैंसिल, क्या रह गया 0। यही निशानी आपको पिछले सवाल में तरकीब से बता चुका हूँ। उसके बाद ये इस तरह बेटा मिटा रहा, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया आपको। उसके बाद आपसे क्या कहा मैंने कि साइंटिफिक डिवीजन मेथड हम एक पावर को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर पावर क्यूब से स्क्वायर में आते हैं। अगर आप पावर 4 को सॉल्व करें तो पहले क्यूब में चेंज हो जाएगा, फिर क्यूब से स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब उसके बाद ये वाले सारे ऑप्शन यहाँ लिखने। देखो पहला का ऑप्शन 1 है, तो यहाँ लिखोगे 1, और क्यूब से एक पावर कम हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, फिर लिखा -5, फिर एक और पावर कम हो जाएगी, जहाँ स्क्वायर था वहाँ क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस का 6। अच्छा, ऐसा ना करना कि सवाल को पूरा उतार देना, यहाँ से लिखने एक ऑप्शन। ठीक है, जो यहाँ पर ये लिखे मैंने और इसको ब्रैकेट में बंद कर। और अगला एक और फैक्टर यहाँ पे पिछले सवाल में बताया था कि जिस पे आपने 0 किए तो उस +1 को x के पास भेजोगे तो ये बन जाएगा x -1। ठीक है, +1 को उस तरफ भेजिए और वो वाला फैक्टर को लाकर आपने यहाँ पर लिख देना। उसके बाद वही काम अगर फैक्टराइज हो रहा है तो करेंगे और नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे। 1 6 6, और 6 का आपको पता है किस तरह फैक्टर लेते हैं, 2 3 जा, और 3 1 मतलब मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 6, और बीच में माइनस का 5 है, वही -3 और -2 इक्वल टू -का। ठीक है बेटे, -3 -2 इक्वल टू -का। अच्छा, ये तो रफ वर्क होगा। अब इस -5 को आपने तोड़ देना -3, और उसमें x² -3x -2x प्लस का 6, और यहाँ पर है x -1। मिड टर्म कैसे ब्रेक करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, रह जाएगा x -3, और यहाँ से माइनस हो तो माइनस लेते हैं, और साथ में 2 भी आ गया तो 2, यहाँ रह गया x -3। समझ आ गया बेटा, कॉमन लेना आ गया। इसमें से माइनस बाहर आया और 2 बाहर आया, प्लस में से जब एक माइनस बाहर आ जाता है तो अंदर एक माइनस रह जाता है। ठीक है, कॉमन ले लिया आपने, और यहाँ 2 3 6 होता है, इसलिए 3 रहेगा, और ये है एक -1। दोनों x -3 में से एक मरतबा, और दूसरा एक रह जाएगा x -2, और ये है x -1। बेटा ये आपके पास आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये वाले सवाल समझ में आ गए होंगे। 2 मैंने करवाए बेटा, ये 3 आपने खुद कर लें, होमवर्क है आपका, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। 5 के 5 करवाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, मैंने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझा लिया बेटा। लास्ट टाइम 3.2 कंप्लीट हो गई थी, आज 4.8 का मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। कोशिश कीजिएगा कि रिदम से कंटिन्यू रखो प्रैक्टिस, ताकि मसला ना हो फिर आपको पेपर तक कवर कर जाओ। कम से कम ये 5 सवाल ज़रूर करें। अच्छा जी, उसके बाद जब आप ये वाले सवाल कर लेंगे, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर इंशाल्लाह मूव करेंगे। नेक्स्ट टाइम 5.3 करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना काम जो है कर लेंगे तो बेहतर। अच्छा, साथ साथ प्रैक्टिस सारे सवालों करना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई काम की बात। शुरू में चूँकि काम स्टार्ट करने का थोड़ा हो तो बेहतर होता है, एंड में थोड़ी सी बातें हो जाती हैं। सो बेटे, जैसे आपको पता है लास्ट टाइम भी आपसे कहा, फिर से कह रहे हैं, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी चूँकि हमें काम भी करना है, आपको आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन में मुश्किल से रात में टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। सो ये आपको भी फ़र्ज़ है बेटा कि आप हमारा साथ दें। कोशिश करें कि वीडियो बेटा कम से कम पूरी वॉच करें, उससे फ़ायदा आपका सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप वीडियो पूरी वॉच करेंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं वो आप समझ लेंगे और इस तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो वीडियो पूरी वॉच करें। और दूसरा, आप अगर नए हैं चैनल पे तो काइंडली ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो आपके क्लासमेट्स हैं, ताकि इससे उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट टाइम हम अपना नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।